फिश फार्मिंग के लिए अब आपको कई एकड़ों की ज़मीन की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि चंद मरलों पर भी एकड़ों पर मुहित मछली तैयार की जा सकती है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम खुलियावाला में मौजूद हैं, जहां पर जावेद रंधावा की जानिब से यहां पर एक लगाया गया है मुकम्मल सेटअप। और मेरे अतराफ़ में भी यहां पर देखा जाए तो लगाए गए हैं और ये बायोफ्लाक तकरीबन 42 बायोफ्लाक हैं जो कि 1 एकड़ की ज़मीन के ऊपर लगाए गए हैं। वैसे जो फ़िश फार्मिंग है, जो पुराना तरीका है, वो 1 एकड़ के ऊपर जो है वो तकरीबन 700 से 800 के करीब जो है वो मछलियाँ तैयार होती है। लेकिन इस 1 एकड़ में चूँकि 42 बायोफ्लाक लगाए गए हैं तो कितनी प्रोडक्शन होती है, ये जानने के लिए हमारे साथ जावेद रंधावा साहब मौजूद है। जावेद साहब बताइएगा, सबसे पहले तो ये आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि अभी तक तो है वो फ़िश फार्मिंग वो अभी भी जो है वो रवायती तरीक़ों से की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा है कि जो रवायती तरीक़ाकार है, इसमें फार्मर को एक तो मेहनत बहुत ज़्यादा, लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए, एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए, जैसा कि आपने बताया। तो बहुत सारे मसाइल हैं उसमें। तो ज़ाहिर है नई नई रिसर्च आती रहती हैं दूसरे ममालिक से। ये बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग अब पाकिस्तान में बड़ी कामयाबी से की जा रही है। हम 3-4 दोस्तों ने मिल के ये प्रोजेक्ट अपना इंस्टॉल करवाया। ये मियाँ इमरान साहब खड़े हैं। ये बिस्मिल्लाह फ़िश फार्मिंग के नाम से इनका चल रहा है। ये 5-6 साल से इसमें इन्वॉल्व हैं। तो महकमे ने हमसे बहुत तावन किया है, ख़ुसूसी तौर पे फैसलाबाद गवर्नमेंट फिशरीज़ डिपार्टमेंट राना खालिद साहब हैं, वहाँ पे शेख शाह साहब हैं। उन्होंने कदम कदम पे हमारी रहनुमाई की है। तो ये जो मियाँ खालिद साहब हैं, ये चूँकि काफ़ी अर्सा से ये इंस्टॉलेशन भी कर रहे हैं और ख़ुद फार्मिंग भी कर रहे हैं, तो इनसे हमारा रब्ता भी उन्होंने करवाया था। जब इनसे मिले तो हमें बहुत तसल्ली हुई कि हमारा जो पैसा जो हमने इन्वेस्टमेंट करनी है इसमें वो ज़ाया नहीं जाएगा। और इंशाल्लाह ताला ये हमारा पहला सीज़न चल रहा है। मसाइल हमें आए हैं क्योंकि पहले सीज़न में हमने जो फार्म जो है ना काफ़ी बड़ा इंस्टॉल कर लिया। तो जब हमने इसका बच्चा वगैरह, सीड वगैरह हमने कलेक्ट करना शुरू किया तो वो हमें कहीं से बहुत मुश्किल मिल रहा था। हमें पूरा कह लें कि पंजाब ही घूमना पड़ा इनको फिल करने के लिए, फिर भी नहीं हुआ। तो ये पहला साल था तो हमने ये ना कर लिया है। टेक्नोलॉजी हम चाहिए कि कम से कम लेबर में, कम से कम अखराजात में और कम से कम एरिए में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें। आपके जानिब जो है हमारे साथ इमरान साहब मौजूद है। चूँकि मछलियाँ तो है वो 1 एकड़ में तैयार होती है, उधर ऑक्सीजन का भी उस इशू नहीं होता, तो क्या कोई आर्टिफिशियली तरीके से इन्हें ऑक्सीजन मुहैया की जाती है? देखें, इसके लिए हम बाहर से जो ना ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो हमारी एयर में ऑक्सीजन है उसको हम अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। उसके लिए हमने रूट ब्लोअर्स लगाए हुए हैं पीछे ना, और इसकी ऑक्सीजन का लेवल सेट रखने के लिए अच्छी मशीनरी यूज़ करनी चाहिए। उसमें अगर छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो छोटे डायाफ्राम पंप्स होते हैं जो कि अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें बिजली की बचत कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बड़ा सेटअप है तो इस पर रूट ब्लोअर्स पे जाएं, इसकी बजाय कि रिंग ब्लोअर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजली भी खर्च करते हैं और उनमें उनकी एफिशिएंसी भी इतनी अच्छी नहीं होती है। ये डेप्थ पे भी काम करते हैं और इनकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है। तो इसमें जो है ना मछलियाँ कौन कौन सी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी? इसमें मछलियाँ जो हैं बेहतरीन रिज़ल्ट इसमें पंगासियस का आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पंगासियस जो है अगर 4 इंच का हम बच्चा डालें मार्च में तो उसको हम 1.5 से 2 kg तक ले जा सकते हैं, मार्केटेबल साइज़ कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा मार्केटेबल साइज़ होता है तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि उसमें से आधे टैंक खाली करके उनमें हम बच्चा स्टॉक करें, ओवर विंटरिंग करें और मार्च में वो बच्चा जो है वो सेल आउट करें, ताकि हमें साल में 2 बार इसमें से प्रॉफिट मिले, क्योंकि टैंकों को खाली तो रख नहीं सकते हम। और अगर ओपन पाउंड में जाएं तो वहाँ पे होता है कि 1 साल में नहीं 2 साल में जो प्रोडक्शन तैयार होती है। पहले बच्चा 1 साल में तैयार करते हैं, वो पाव 1.5 पाव का या आधा kg का होता है, फिर वो जाके पाउंड में डालते हैं, उसको फिर 2 kg का करते हैं, फिर जाके उसमें से प्रोडक्शन आती है। इसका ये है कि अगर हम बच्चा स्टॉक करते हैं तो 4 इंच का बच्चा अगर हम कर लें मार्च तक तो उसमें से अच्छा हमें पैसे भी आ जाते हैं और अपने प्रोडक्शन के लिए जो है ना अच्छा साइज़ मिल जाता है, जो कि मार्केटेबल साइज़ आराम से हो जाता है। नाज़रीन, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि सिर्फ जो 2 चीज़ें हैं कि एक तो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन यानी 6 माह में प्रोडक्शन होगी और उसके बाद टैंक खाली नहीं रखे जाएंगे, बल्कि उसके अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर दोबारा नए सिरे से जो है वो प्रोडक्शन यानी बच्चा मछली जो है वो शुरू कर दी जाएगी। लें जी नाजरीन, ये एक ऐसा जो है वो ये एक सिस्टम है कि यहाँ पर जो है एक एकड़ के जो ज़मीन है
नॉर्मली 1 एकड़ के अंदर जो है वो मैंने जैसे पहले भी बात की कि 800 900 ज़्यादा से ज़्यादा हज़ार की जो प्रोडक्शन हो पाती है, लेकिन इस 1 एकड़ में 42 एकड़ मछली जो है वो 42 एकड़ के ऊपर जो मछली तैयार होती है वो इस 1 एकड़ के अंदर तैयार हो रही है। ये एक बायोफ्लाक जो है वो इसके साथ साथ पंजाब फिशरीज़ भी इनके साथ ताउन करती है। पंजाब फिशरीज़ जो है वो किस हद तक इनके साथ ताउन करती है, किस किस मुकामात के ऊपर इनकी रहनुमाई करती है, ये भी आपको बताते हैं। जी बिल्कुल, इससे पहले आपको बताया कि कैसे बायोफ्लाक जो है वो कम पैमाने के ऊपर, कम जगह के ऊपर ज़्यादा मछली की प्रोडक्शन भी कर सकता है और इसके साथ साथ मुनाफा बख्श भी है। और रुझान कितना पंजाब की हद तक, फैसलाबाद की हद तक जो है बायोफ्लाक की तरफ लोगों का बढ़ चुका है और इस वक्त पंजाब फिशरीज़ किस तरह जो है उन्हें सहूलतें मुहैया करती है और पंजाब फिशरीज़ का क्या किरदार है, ये जानने के लिए हमारे साथ फैसलाबाद डिवीज़न के डिप्टी डायरेक्टर राना मोहम्मद खालिद साहब मौजूद है। राना साहब, एक तो बताइएगा कि एक जानिब ये पंजाब फिशरीज़ के भी तालाब हैं और एक जानिब वो सिस्टम है, दोनों में से अब जो है वो कौन ज़्यादा फ़ायदे में रहता है? जी, ये जो कन्वेंशनल फ़िश फार्मिंग है ये पिछले 2 दहाइयों से शुरू है पाकिस्तान में, तो उसमें भी काफ़ी तरक्की हुई है। लेकिन जैसे जैसे ये जिद्दत इसमें आ रही है और नई टेक्नोलॉजी मुतारफ़ हो रही है, तो ये चाइना और थाईलैंड से इंपोर्ट की गई टेक्नोलॉजी है बायोफ्लाक। उसमें ये है कि जैसे जैसे हमारी ज़मीनें कम हो रही हैं या ऐसे अफराद जिनके पास ज़्यादा ज़मीन अवेलेबल नहीं है, तो वो अपने थोड़े से एरिया में ये बायोफ्लाक का कल्चर कर सकते हैं। तो इसमें जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, इसमें ये बड़े जो फार्म हैं 1 एकड़ या 2 एकड़ की जगह उसको दरकार थी, तो अब ये जदीद टेक्नोलॉजी में ये सिर्फ 15 फुट का डायामीटर हो या 20 फुट का डायामीटर हो, उसमें 30,000 लीटर जो है वो पानी डाल के, तो उसमें आप 5 या 10 मरले का एरिया हो, उसमें 3 से 4 बायोफ्लाक आप फिट कर सकते हैं। तो इसमें पंजाब फिशरीज़ जो है वो बाकायदा इसकी टेक्निकल उनकी मदद करता है, उनको फ़िट करवाने में और कंपनी से टेक्निकल जो गाइडेंस लेके वो सारी चीज़ें। सब्सिडाइज रेट के ऊपर अभी कोई पंजाब फिशरीज़ भी कोई इस तरह प्रोग्राम है अभी अवेलेबल? कोई अगर लगाना चाहे कोई सब्सिडाइज रेट के ऊपर कोई सामान दिया जाए या कोई जगह दी जाए, इसके ऊपर कोई काम हो रहा है? ये ऑलरेडी पहले पंजाब फिशरीज़ के सब्सिडाइज प्रोग्राम चल रहे हैं केज कल्चर में, तो इसके जो नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है कि इसको सब्सिडाइज रेट पे ये किट्स जो हैं वो फराहम की जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सके। फैसलाबाद में इस वक्त 10 के करीब जो कमर्शियल फार्मिंग बायोफ्लाक की लगवा दी गई है, जो कि गाइडलाइन के तौर पे लगवाई गई है, जिसमें ये बायोफ्लाक 17 केमिकल्स वालों ने लगाया है। तो इंशाल्लाह इसमें को आगे मज़ीद तरक्की और तरवीज देंगे। जी बिल्कुल, जदीद दौर, बढ़ते दौर ने इस चीज़ को साबित किया है कि जो साइंटिफिक तरीक़ेकार हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अब ये जो फ़िश फार्मिंग है उसके लिए भी इतने बड़े जो तालाब हैं, इतने वसीह व अरीज़ रकबे के ऊपर जो फ़िश फार्मिंग की जाती है उसको करना भी आसान हो गया है और चंद मरलों पे 5, 10 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा केनाल के ऊपर भी फ़िश फार्मिंग शुरू की जा सकती है और वो भी उतना ही मुनाफा देगी जितना कि 1 एकड़ में डाली गई मछली जो है वो मुनाफा दे सकती है। इसी के साथ उम्मीद है कि आपको जितना भी बायोफ्लाक का सिस्टम है और पंजाब फिशरीज़ का जो ताउन है वो समझ आया होगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।